नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम प्रेप पे। बिहार एसएससी क्रैश कोर्स चल रहा है यहाँ पे और ये है वीडियो नंबर 3 और इसमें लेकर आया हूँ मैं जीके की 50 एमसीक्यूज। ये जो क्वेश्चंस हैं ये बिहार एसएससी इंटर लेवल मेंस एग्जाम्स और बिहार एसएससी ग्रेजुएट लेवल एग्जाम्स के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट हैं और बहुत ही सेलेक्टेड क्वेश्चंस हैं, तो आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। साथ ही एक रिक्वेस्ट है आपसे कि यदि अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत मिले जैसे ही नया अपलोड आए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। पहला प्रश्न आपके सामने, यदि कोई वस्तु प्रकाश के लाल रंग को परावर्तित करती है तो उसका रंग क्या होगा? और आपके ऑप्शन हैं काला, सफ़ेद, लाल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्या होता है, जो भी रंग परावर्तित किया जाता है, रिफ्लेक्ट होता है, वही रंग दिखाई देता है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, लाल रंग को परावर्तित कर रहा है तो वस्तु का रंग कैसा दिखाई देगा? वस्तु का रंग लाल दिखाई देगा। क्लियर ना? अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है -40 डिग्री सेंटीग्रेड किसके बराबर होगा? आपको बताना है -40 डिग्री सेंटीग्रेड किसके बराबर होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीट होता है विभिन्न एग्जाम्स में, सारे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, तो अच्छे से याद कर लीजिए इस प्रश्न को। देखने में साधारण सा क्वेश्चन लेकिन इंपॉर्टेंट, बार बार रिपीटेड। 0 डिग्री फ़ारेनहाइट, 40 डिग्री फ़ारेनहाइट, 10 डिग्री फ़ारेनहाइट या फिर 20 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो सही उत्तर क्या होगा? -40 डिग्री सेंटीग्रेड जो है ये बराबर होता है -40 डिग्री फ़ारेनहाइट के। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं प्रश्न संख्या 3। जजिया कर की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई थी? सबसे पहले जजिया कर की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी ये बताना है आपको। क्या होगा सही उत्तर यहाँ पे? तो जजिया कर की शुरुआत की गई थी कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। कुतुबुद्दीन ऐबक ने सबसे पहले जजिया कर की शुरुआत की थी और इसको समाप्त किसने किया था? तो अकबर ने जजिया कर को खत्म कर दिया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे, देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है शिंजो आबे किस देश के प्रधानमंत्री हैं? शिंजो आबे किस देश के प्रधानमंत्री हैं? चीन, जापान, फिलीपींस या फिर इजराइल? तो शिंजो आबे जो हैं ये कहाँ के प्रधानमंत्री हैं? जापान के प्रधानमंत्री हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, वर्ष 2020 के ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित किया जाना प्रस्तावित था जो कि कोविड-19 के कारण टाल दिया गया है, पोस्टपोन कर दिया गया है? कहाँ था ये होना? लंदन, टोक्यो, मॉस्को और बीजिंग। तो ये होना आयोजित था टोक्यो में, लेकिन कोविड-19 के कारण इसे पोस्टपोन कर दिया गया है। देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन आपके सामने, निम्न में से कौन सा राज्य भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल नहीं है? 6ठी अनुसूची में कुछ राज्य शामिल किए गए हैं, अनुसूचित क्षेत्र से संबंधित राज्य प्रावधान है इसमें, और वो राज्य कौन कौन से हैं? वो राज्य हैं असम, मेघालय, त्रिपुरा और चौथा राज्य है मिजोरम। इनसे संबंधित अनुसूचित क्षेत्र के प्रावधान हैं 6ठी अनुसूची में। हमारा उत्तर हो गया सिक्किम, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न आपके लिए, हास्य गैस के रूप में किस गैस को जाना जाता है? हास्य गैस के रूप में किस गैस को जाना जाता है? डाइनाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, मीथेन और ओजोन। और सही उत्तर क्या होगा इसका? तो इसका जो सही उत्तर है वो है नाइट्रस ऑक्साइड और डाइनाइट्रोजन ऑक्साइड N2O। इसे ही हास्य गैस के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न ये रहा, भारत रत्न से सम्मानित देश की प्रथम महिला कौन है? भारत रत्न पाने वाली प्रथम महिला का नाम बताना है आपको और आपके ऑप्शन है मदर टेरेसा, MS सुब्बलक्ष्मी, इंदिरा गांधी और सरोजिनी नायडू। तो सबसे पहले भारत रत्न सम्मानित हैं कौन? इंदिरा गांधी। 1971 ईस्वी में इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं जो कि आपके सामने, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी, स्कर्वी, रतौंधी और रिकेट्स। तो यहाँ जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा, वो बताने से पहले हम लोग जान लेते हैं बाकी रोग किससे होता है। बेरी होता है विटामिन बी की कमी से, विटामिन बी की कमी से बेरी रोग। स्कर्वी होता है विटामिन सी की कमी से, रतौंधी होता है विटामिन ए की कमी से और रिकेट्स होता है विटामिन डी की कमी से। ओके, हमारा उत्तर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर बी, स्कर्वी। क्लियर ना? अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 10 है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है बताना है आपको। ऑप्शन है राज्यसभा, राष्ट्रपति, लोकसभा या प्रधानमंत्री। और इसका सही उत्तर क्या होगा? तो जो भी मंत्रिपरिषद होते हैं वो सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं लोकसभा के प्रति, और अविश्वास प्रस्ताव यदि पारित हो जाता है तो संपूर्ण मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ता है। और मंत्रिपरिषद में शपथ कौन दिलाते हैं? तो राष्ट्रपति शपथ दिलाते हैं मंत्रियों को। अगला प्रश्न आपके लिए, अजलान शाह कप किस खेल से संबंधित है? अजलान शाह कप किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट या टेनिस? तो अजलान शाह कप जो है ये हॉकी का एक प्रसिद्ध फेमस कप है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है,
जिब्राल्टर जल संधि किन दो महाद्वीपों को जोड़ती है? जिब्राल्टर जल संधि किन दो महाद्वीपों को जोड़ती है? तो ये जोड़ती है अफ्रीका और यूरोप को। अफ्रीका में मोरक्को और यूरोप में स्पेन, ये दोनों जुड़ते हैं जिब्राल्टर जल संधि के द्वारा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। क्वेश्चन है आपके सामने, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? बार्क, इसको बार्क के नाम से जाना जाता है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। पूछा जाता है बार्क, इसीलिए मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ बार्क, ठीक है। तो ये कहाँ पे स्थित है? ये स्थित है मुंबई में। इसकी स्थापना हुई थी 1954 ईस्वी में। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा थे इसके डायरेक्टर थे, संस्थापक डायरेक्टर थे, और 1954 ईस्वी से ये अनुसंधान कर रहा है परमाणु के क्षेत्र में, नाभिकीय क्षेत्र में। ओके, अगला प्रश्न आपके लिए, 23वें तीर्थंकर के रूप में किसे जाना जाता है? आपको बताना है 23वें तीर्थंकर का नाम। जैन धर्म की बात हो रही है यहाँ पे। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी, ऋषभदेव, पार्श्वनाथ या नेमिनाथ? तो बच्चे इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ को थे 23वें तीर्थंकर। नेमिनाथ कौन से तीर्थंकर थे? तो नेमिनाथ थे 22वें तीर्थंकर, ऋषभदेव प्रथम तीर्थंकर और महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर। ओके, क्लियर ना? जिनका के नाम क्या था? वर्धमान। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, मुगल शासकों का सही कालानुक्रम कौन सा है? मुगल शासकों का कालानुक्रम बताना है आपको। तो यहाँ पे जो सही उत्तर होगा वो होगा सबसे पहले बाबर, उसके बाद बाबर का टर्म कब से कब तक रहा? 1526 से लेकर 1556 तक। दूसरा नंबर जहांगीर, ये कब से कब तक? 1605 से लेकर 1627 तक। फिर शाहजहां 1628 से 1658 तक, और उसके बाद औरंगजेब 1658 से लेकर 1707 तक, ठीक है ना। तो पहला बाबर, बाबर के बाद हुमायूं थे, हुमायूं के बाद अकबर था, उसके बाद जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हुआ सही उत्तर। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है ये, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस समिति आयोग की सिफारिश के आधार पर की गई थी? तो ये की गई थी किसके आधार पे? हिल्टन यंग आयोग की सिफारिश के आधार पर आरबीआई की स्थापना की गई थी। आरबीआई एक्ट 1934 पारित किया गया था और 1 अप्रैल 1935 से क्या हुआ था? आरबीआई की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न ये रहा, निम्न में से किसका मात्रक समान है? आपको बताना है कार्यत्त शक्ति, कार्यत्त ऊर्जा, ऊर्जत्त शक्ति, उपर्युक्त सभी। क्या होगा सही उत्तर? किन के मात्रक समान है, एक से हैं? तो यहाँ जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? वो होगा कार्य तथा ऊर्जा, और इसका मात्रक क्या है? जूल। एसआई मात्रक जूल और सीजीएस मात्रक अर्ग। इससे भी संबंधित प्रश्न पूछा जाता है, दोनों मैंने आपको इसीलिए यहाँ पे बता दिए हैं। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। सबसे ज्यादा प्राकृतिक उपग्रह किस ग्रह के हैं? पृथ्वी, बृहस्पति, शनि या अरुण? तो इन चारों ग्रहों में जिसके सबसे ज्यादा प्राकृतिक उपग्रह हैं वो है बृहस्पति। जुपिटर के सबसे ज्यादा प्राकृतिक उपग्रह हैं और इसकी संख्या है 79। कितनी है? 79। संपूर्ण जो हमारा ब्रह्मांड है उसमें सबसे ज्यादा प्राकृतिक उपग्रह बृहस्पति के ही हैं। शनि के हैं 38 उपग्रह, यूरेनस अर्थात अरुण के हैं 27 उपग्रह, और पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन है, भारत का रक्षा मंत्री कौन है? भारत के रक्षा मंत्री का नाम बताना है आपको, और आपके ऑप्शन हैं पीयूष गोयल, नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह या फिर निर्मला सीतारमन। और सही उत्तर क्या होगा? तो यहाँ जो अभी जो वर्तमान में भारत के रक्षा मंत्री हैं वो हैं राजनाथ सिंह। यूपी से हैं ये, एमपी। ओके, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। राज्यसभा का सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल बताना है आपको, और आपके ऑप्शन से 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष या फिर 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक। तो राज्यसभा सदस्य जो होते हैं इनका कार्यकाल होता है 6 वर्षों के लिए। ऑप्शन नंबर सी है इस प्रश्न का सही उत्तर। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। भारत में कितनी बार वित्तीय आपातकाल लागू किया गया है? फाइनेंशियल इमरजेंसी कितनी बार लगाई गई है अभी तक भारत में, ये बताना है आपको। तो इसका सही उत्तर क्या है? आज तक भारत में फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी नहीं लगी है। ऑप्शन नंबर डी हुआ इस प्रश्न का सही उत्तर। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे महात्मा गांधी, ये बताना है आपको। तो ये लौटे थे कब? 1915 ईस्वी में। 20 वर्ष रहे थे दक्षिण अफ्रीका में, उसके पश्चात ये भारत लौट आए थे महात्मा गांधी, और यहाँ पे असहयोग आंदोलन किया था जोर शोर से, और देश के स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 23 है, कोयले का सर्वोत्तम प्रकार कौन सा है? और आपके ऑप्शन हैं लिग्नाइट, बिटुमिनस, पीट और एंथ्रासाइट। और तो सही उत्तर क्या होगा इसका? तो इसका जो सही उत्तर है वो है एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट सबसे उत्तम प्रकार का कोयला है क्योंकि इसमें सबसे कम इम्प्योरिटीज पाई जाती है। दूसरे नंबर पे आता है बिटुमिनस, लेकिन सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाने वाला कोयला है कौन सा?
बिटुमिनस। ओके, याद रखेंगे, पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा मात्रा में, प्रचुर मात्रा में, आसानी से उपलब्ध कोयला कौन सा है, तो वो है बिटुमिनस। अगला प्रश्न है आपके सामने, निम्न में से कौन सी एक आउटपुट डिवाइस है? आउटपुट डिवाइस का नाम बताना है आपको और आपके ऑप्शंस हैं कीबोर्ड, माउस, स्कैनर और प्रिंटर। तो यहाँ पे जो आउटपुट डिवाइस है वो कौन सी है? वो है प्रिंटर। बाकी कीबोर्ड, माउस और स्कैनर क्या है? ये तीनों के तीनों इनपुट डिवाइस हैं। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन है, कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? बच्चे आप लोग बताएं कि कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल या ओडिशा? तो भारत में कुल शास्त्रीय कितने नृत्य हैं? शास्त्रीय नृत्यों की संख्या 8 है और इसमें से जो कथकली जो है ये है केरल का शास्त्रीय नृत्य। ऑप्शन नंबर सी हुआ सही उत्तर। ये क्या है? भगवान से संबंधित रिलीजियस डांस है ये। ओके, अगला प्रश्न ये रहा, अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? अमेरिका के जो राष्ट्रपति होते हैं उनके कार्यकाल कितने समय का होता है? 5 वर्ष, 6 वर्ष, 4 वर्ष या 3 वर्ष? तो अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है 4 वर्ष का। और यहाँ पे एक और प्रावधान है कि राष्ट्रपति केवल और केवल 2 बार ही अपने पद पे रह सकते हैं, 2 बार से ज्यादा वो देश के राष्ट्रपति नहीं बन सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन है, मगध साम्राज्य की नींव किसने डाली थी? मगध साम्राज्य की स्थापना किसने की थी ये बताना है आपको और आपके ऑप्शन है बृहद्रथ, जरासंध, वसुबंधु और बिंबिसार। और सही उत्तर क्या होगा? तो इसका जो सही उत्तर है वो है बृहद्रथ। बृहद्रथ ने मगध साम्राज्य की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? सिक्किम, मिजोरम, मणिपुर या अरुणाचल प्रदेश? तो वो राज्य जिसका जनसंख्या घनत्व अर्थात पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे कम है वो है अरुणाचल प्रदेश। और सबसे ज्यादा किसका है? सबसे ज्यादा है बिहार का। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है, रेड क्लिफ रेखा किन 2 देशों के मध्य सीमा का निर्धारण करती है? रेड क्लिफ रेखा किन 2 देशों के मध्य सीमा का निर्धारण करती है? तो ये सीमा का निर्धारण करती है भारत और पाकिस्तान के बीच। ठीक है, आगे बढ़े, लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एच.एस. प्रणय किस खेल से संबंधित हैं? एच.एस. प्रणय किस खेल से संबंधित हैं? तो ये बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं और प्रशिक्षण देने का काम कर रहे हैं फिलहाल कर्नाटका में। अगला क्वेश्चन है, सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी कहाँ स्थित है? सरदार पटेल की बात हो रही है तो कहाँ? गुजरात? नहीं, ये गुजरात में नहीं है, ये स्थित है हैदराबाद में। यहाँ पे आईपीएस की ट्रेनिंग यहीं पे होती है, इंडियन पुलिस सर्विस के अधिकारियों की ट्रेनिंग यहीं पे दी जाती है। ओके, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन है, अजात शत्रु का संबंध किस वंश से था? अजात शत्रु किस वंश से संबंधित थे? और आपके ऑप्शन है गुप्त वंश, हरियंक वंश, नंद वंश और मौर्य वंश। और तो अजात शत्रु जो थे ये हरियंक वंश के थे, बिंबिसार के पुत्र अजात शत्रु थे। ओके, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक कौन है? अभी ये बताना है आपको। CAG, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। CAG का क्या काम होता है? जो भी सरकारी उपक्रम है, चाहे केंद्र सरकार के हो या राज्य सरकार के हो, उसके ऑडिट करना CAG का काम है और रिपोर्ट प्रस्तुत करना भी इन्हीं का काम है। तो आर्टिकल 148 में इसका प्रावधान किया गया है, कॉन्स्टिट्यूशनल पद है ये। और अभी कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू को CAG नियुक्त किया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी अक्रिय गैस नहीं है? और आपके ऑप्शन है नियॉन, हाइड्रोजन, हीलियम, रेडॉन। तो वो गैस जो कि अक्रिय गैस नहीं है वो है हाइड्रोजन। बाकी ये सभी के सभी इनर्ट गैसेस हैं। ओके, अगला प्रश्न है, 21वें राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन 2018 में कहाँ किया गया था? 2018 में 21वें राष्ट्रमंडल खेल कहाँ हुए थे? कॉमनवेल्थ गेम्स। तो बच्चे ये आयोजन हुआ था गोल्ड कोस्ट में, ऑस्ट्रेलिया गोल्ड कोस्ट में ये आयोजन संपन्न हुआ था। ऑस्ट्रेलिया, क्वींसलैंड, गोल्ड कोस्ट। ओके, अगला प्रश्न है, H1N1 वायरस किस बीमारी से संबंधित है? H1N1 वायरस। तो H1N1 से होने वाली बीमारी का नाम है क्या? स्वाइन फ्लू। पिग में होता है, सुअरों में ये बीमारी मुख्यतः होती है और अन्य जानवरों में भी होती है, लेकिन मुख्यतः सुअरों में ये बीमारी होती है। श्वसन तंत्र की ये बीमारी है। अगला प्रश्न आपके लिए, भारतीय पत्रकारिता का जनक किसे कहा जाता है? और आपके ऑप्शन है ईश्वर चंद्र विद्यासागर, रविंद्रनाथ टैगोर, जेम्स अगस्टस हिक्की या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा जेम्स अगस्टस हिक्की को कहा जाता है भारतीय पत्रकारिता का जनक। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। रेशम कीट का पालन को क्या कहते हैं? रेशम कीट पालन को क्या कहा जाता है ये बताना है आपको। और आपके ऑप्शन है एपीकल्चर, पीसीकल्चर, सेरिकल्चर या फिर पोमिकल्चर। तो सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है सेरिकल्चर। एपीकल्चर क्या हो गया? एपीकल्चर हो गया मधुमक्खियों का पालन, पीसीकल्चर मछलियों का पालन, पोमिकल्चर फ्रूट्स का पालन, फल को उगाना। ओके, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? तो वो रेलगाड़ी जो कि सबसे ज्यादा दूरी तय करती है वो है कौन सी? वो है
वो है विवेक एक्सप्रेस, ऑप्शन नंबर सी। डिब्रूगढ़ से लेके कन्याकुमारी तक जाती है ये रेलगाड़ी, 3000 किलोमीटर से भी ज़्यादा। अगला प्रश्न आपके लिए, समुद्र का पानी नीला किस कारण दिखाई देता है? विवर्तन, अपवर्तन, विक्षेपण या प्रकीर्णन? तो समुद्र के पानी का नीला दिखाई देने का कारण है प्रकीर्णन। ठीक है, आगे बढ़े। प्रश्न है, जिन तत्वों की परमाणु संख्याएं समान परंतु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? परमाणु संख्या समान और परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें कहा जाता है समस्थानिक आइसोटोप्स। क्या कहा जाता है? आइसोटोप्स। उदाहरण के लिए 1H1, 1H2, 1H3। तो क्या है? एक है सबका परमाणु क्रमांक लेकिन द्रव्यमान संख्या 1, 2 और 3 है क्रमशः हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम। इसी प्रकार से C612, C613, C614 ये भी क्या है? आइसोटोप्स हैं कार्बन के। ठीक है, यहाँ पे परमाणु संख्या समान होती है लेकिन परमाणु द्रव्यमान जो होता है वो भिन्न होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है, टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टमाटर में पाए जाने वाले अम्ल का नाम बताना है आपको। ऑप्शन है लैक्टिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल या फिर एसिटिक अम्ल। तो जो अम्ल पाया जाता है टमाटर में उसका नाम है सिट्रिक एसिड। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? तो लोकसभा में सदस्यों की जो अधिकतम संख्या है वो है 552, मैक्सिमम 552, 550 सेलेक्टेड प्लस 2 नॉमिनेटेड। 550 इलेक्टेड और 2 नॉमिनेटेड, मैक्सिमम इतने ही हो सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। क्वेश्चन है, विधानसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? विधानसभा की बात हो रही है, विधानसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु। तो विधानसभा सदस्य बनने के लिए जो न्यूनतम आयु है वो है 25 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी है सही उत्तर। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए जितनी आयु चाहिए उतने ही आयु विधानसभा का सदस्य बनने के लिए चाहिए और ये दोनों है 25 वर्ष। ओके, आगे बढ़े। लीजिए, किलिमंजारो किस महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी का नाम है? तो किलिमंजारो अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी का नाम है। यहाँ पे प्रसुप्त और सक्रिय ज्वालामुखी भी हैं, पाए जाते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। डॉन किस देश का प्रमुख समाचार पत्र है? डॉन किस देश के समाचार पत्र का नाम है ये बताना है आपको और आपके ऑप्शंस हैं चीन, ब्रिटेन, अमेरिका या फिर पाकिस्तान। तो डॉन जो है ये कहाँ का समाचार पत्र है? ये पाकिस्तान का अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाला सबसे पहला समाचार पत्र है, पुराना समाचार पत्र है। ओके, आगे बढ़े। लीजिए, चेकमेट किस खेल से संबंधित शब्द है? चेकमेट किस खेल का शब्द है ये बताना है आपको। तो चेकमेट जो है ये शतरंज से संबंधित शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में भारत सरकार में गृह मंत्री कौन है? अमित शाह, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी या पीयूष गोयल? तो अभी जो गृह मंत्री हैं उनका नाम है अमित शाह। अगला क्वेश्चन, प्रश्न है, मानस राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? मानस नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? और आपके ऑप्शन है असम, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ या फिर उत्तर प्रदेश। तो मानस नेशनल पार्क जो है ये स्थित है असम में। ये टाइगर रिजर्व भी है, एलिफेंट रिजर्व भी है और बायोस्फीयर रिजर्व भी है। टाइगर रिजर्व, एलिफेंट रिजर्व एंड बायोस्फीयर रिजर्व तीनों है ये। ओके, अगला क्वेश्चन ये रहा, हजार खंबा महल किसने बनवाया था? और आपके ऑप्शन हैं फिरोज शाह तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, बलबन या फिर औरंगजेब। तो हजार खंबा महल जो है इसका निर्माण करवाया गया था किसके द्वारा? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। स्थापत्य कला का एक बेजोड़ उदाहरण है ये और इसका निर्माण अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा कराया गया था। तो ये थे आज के 50 क्वेश्चंस। आपके कितने प्रश्नों का सही उत्तर है कमेंट में बताना। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, लाइक करने के साथ ही शेयर भी कर देना इसे अपने दोस्तों के साथ। धन्यवाद।